हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइड। आज मैं 2023 में आई हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सत्य प्रेम उर्फ सत्तू से होती है, जो कि अनएम्प्लॉयड है और अनमैरिड लड़का है। वह और उसके फादर घर का सारा काम करते थे, क्योंकि उसकी माँ और बहनों दोनों कमाई करती थी और उन्हीं के दम पर घर चलता था। सत्य प्रेम के पास दूध वाला मगन आ जाता है और वह सत्तू को बताता है कि तुझसे 6 साल छोटा चंद्रेश की शादी हो रही है, जिससे सत्तू चिढ़ जाता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द शादी करनी थी। जब रात को खाने की टेबल पर सत्तू के पिता नारायण, उसकी माँ दिवाली और बहन सेजल खाना खा रही होती है, तभी नारायण को खाना पसंद नहीं आता और खाना सत्तू ने ही बनाया था, जिस पर नारायण दिवाली से झगड़ा कर लेता है और अगले दिन नारायण को खाना बनाने की ड्यूटी मिल जाती है। नारायण अपने बेटे सत्तू को पास बुलाता है और वह आने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पूरी कॉलोनी में मुझे छोड़कर बाकी सबकी शादी हो चुकी है और मैं अभी भी कुंवारा का कुंवारा हूँ। जिस पर उसका पिता एक लड़के को ले आता है और बोलता है कि देख, इस लड़के की भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर सत्तू बोलता है कि यह लड़का महज 14 साल का ही तो है। तभी वहां पर सत्तू की माँ दिवाली आ जाती है, जो नारायण को अपने साथ सेजल का रिश्ता देखने के लिए कहती है। जिस पर सत्तू बोलता है कि बड़े बेटे के होते हुए तूने सेजल की शादी तय कर दी। जिस पर सेजल कहती है कि तेरे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स नहीं है, तो कोई लड़की तुझे कैसे घास डालेगी। जिस पर रास्ते में जाते हुए सत्तू अपने पिता से कहता है कि सेजल की बात कहीं ना कहीं सच है। जिस पर उसका पिता उसे बोलता है कि जब इंस्टाग्राम पर तेरे फॉलोअर्स ही नहीं है तो इंस्टाग्राम डिलीट क्यों नहीं कर देता। जिस पर सत्तू कहता है कि उसके पीछे भी एक कारण है और वह कारण कथा नाम की एक लड़की होती है, जो कि डांसर थी। उसे देखने सत्तू जाया करता था और एक दिन जब गरबा का डांस खत्म कर चुकी थी, तभी उसने अनाउंसमेंट में यह पूछा कि क्या आप सभी लोग हमारा डांस दोबारा देखना चाहेंगे। जिस पर सत्तू वंस मोर कहता है और फिर गरबा का डांस होने लगता है। जिसके बाद सत्तू कथा से मिलता है और उसके डांस की तारीफ करता है। कथा सत्तू से उसका नाम पूछती है और वह अपना नाम सत्य प्रेम बताता है। जिसके बाद वह कथा को इशारों इशारों में प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन कथा उसे बता देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम तपन है। तभी वहां पर तपन आ जाता है और कथा उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और सत्य प्रेम चंद्रेश की शादी में पहुंचता है, जहां पर वह चंद्रेश से हाथ न मिलाकर उसकी वाइफ से हाथ मिलाता है। जिसके बाद सत्तू के पिता नारायण हरि किशन की दुकान पर जाता है, जहां पर एक वर्कर से नारायण को पता चलता है कि उस दुकान के मालिक हरि किशन की बेटी कथा का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए अब लाइन क्लियर है। वह खुशी खुशी इस बात को अपने बेटे सत्तू से बताता है और उसको लेकर गरबा देखने जाता है, जहां पर सत्तू और नारायण को कथा की मां रचना, उसकी बहन किंजल और पिता हरि किशन मिलते हैं। जिस पर नारायण हरि किशन से पूछता है कि आज तो कथा का डांस होने वाला होगा। जिस पर हरि किशन कहता है कि आज वह डांस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद सब गरबा देखने चले जाते हैं और नारायण अपने बेटे सत्तू को बोलता है कि यही अच्छा मौका है, कथा घर पर अकेली है, जाओ उसके घर और उसे अपने मन की बात बता दे। सत्तू कथा के घर पहुंचता है और उसे एक घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जाने से रोक देता है। जिस पर सत्तू दूसरे दरवाजे के ऊपर चढ़कर घर के अंदर चला जाता है। उसे बरामदे में ही कथा खड़ी हुई दिखाई देती है और जब वह उसके पास पहुंचता है, तब कथा उसके ऊपर बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। सत्तू उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर सत्तू को बताता है कि आप ठीक समय पर कथा को लेकर यहां आ गए, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब तक कथा के माँ बाप को इस घटना के बारे में पता चल जाता है और हरि किशन कथा को यह बोलता है कि अगर हाथ काटना ही था तो और तेज धार के साथ काटती। पहले से ही तूने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया है। अब यह सब करके क्या साबित करना चाहती है। जिसके बाद हरि किशन के पास डॉक्टर आता है और वह बोलता है कि यह एक सुसाइड केस है, इसलिए हमें पुलिस बुलानी होगी। जिस पर सत्तू उस डॉक्टर को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है, पुलिस बुला लो। मुझे पता है कि पुलिस का नाम सुनते ही लोग अपनी जेब से पैसा निकाल कर देने लगते हैं और तुम इसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। कानून में सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले के लिए किसी प्रकार का दंड नहीं लिखा गया है। और फिर वह कई सेक्शन उस डॉक्टर को बताता है, जिससे डॉक्टर भी भौचक्का रह जाता है और पेपर से थमाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद रात को कथा सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और अगले दिन सत्तू कथा के घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। वह उसका हाल चाल पूछता है और उसे बोलता है कि अगली बार जब भी सुसाइड करने का मन करे, तब इस बात को याद रखना कि प्रॉब्लम तुम में नहीं, जिस व्यक्ति ने तुम्हें यह प्रॉब्लम दी है उसमें है। और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सत्तू कथा को अपने साथ इमेजिन करने लगता है। सुबह को जब सत्या सो रहा होता है, तभी कथा के माँ बाप उसके घर आ जाते हैं।
जहाँ पर कथा का पिता हरिकिशन अपनी बेटी कथा के लिए नारायण से उसके बेटे सत्तू का हाथ मांगता है, जिस पर सत्तू कथा के माँ बाप को अपने साथ ऊपर ले जाता है और हरिकिशन से पूछता है कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता, तब आप लोग मेरे साथ कथा की शादी क्यों कराना चाहते हो। जिस पर हरिकिशन कहता है कि तुमने कथा की जान बचाई और तुम उससे प्यार करते हो, तो यह भी तो एक काम ही तो है। और अगर बात रही काम की, तो शादी के बाद तुम मेरी दुकान में काम कर लेना। जिस पर सत्तू खुश हो जाता है और अपनी माँ बहन के सामने इस बात की डिमांड करता है कि मेरी वाइफ मम्मी के कमरे में रहेगी, पर उसकी माँ अपना कमरा देने से मना कर देती है। जिस पर सत्तू कमरे के ऊपर स्टूडियो के में कथा के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि मैं तुझे किसी तरह की परेशानी में नहीं देख सकता। जिस पर दिवाली कहती है कि अगर तुम मुझे सच में परेशानी में नहीं देखना चाहते होते, तो तू भी कुछ काम कर लेता और मुझे लड़कियों को गरबा सिखाना ना पड़ता। इधर कथा को उसकी शादी के बारे में पता चलता है और वह हरिकिशन से शादी के लिए मना कर देती है। जिस पर हरिकिशन उसे धमकी देता है कि एक बार उसने अपना हाथ काटा था और अगर वह इस शादी को नहीं करती है तो वह भी अपना हाथ काट लेगा। इस बात को सुनकर कथा दुखी हो जाती है। सत्य प्रेम अपनी सगाई के लिए कथा के घर पहुंचता है, जहां पर वह कथा के हाव भाव को देखता है और कथा उसे खुश नजर नहीं आती। सत्य प्रेम कथा को लेकर ऊपर जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप इस शादी को अपनी इच्छा के खिलाफ कर रही हैं। जिस पर कथा कहती है कि मैंने अपने जीवन पर हमेशा अपनी ही की, इस बार मैं अपने पापा के कहने पर चल रही हूँ। और फिर कथा की सगाई हो जाती है, जिसके बाद हल्दी की रस्म भी पूरी हो जाती है और फिर 7 फेरे लेकर सत्तू के घर कथा आ जाती है। सत्तू कथा को अपना प्राइवेट रूम दिखाता है, जो केवल कथा और सत्तू के लिए ही था। वह दोनों एक बिस्तर पर लेटे रहते हैं, जहाँ पर सत्तू कथा को अपने वर्जिन होने की बात बताता है और बोलता है कि मुझे आज तक कोई लड़की मिली ही नहीं, इसलिए मैंने यह सोचा था कि मेरी शादी को मेरे माँ बाप कराएंगे और मैं अपने होने वाली वाइफ के लिए अपनी सारी ताकत बचाकर रखूंगा। पर मेरी शादी तुमसे हो गई, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। सत्तू कथा के पास जाना चाहता है, पर कथा जानबूझकर सो जाने का नाटक करती है, जिस पर सत्तू भी सो जाता है और वह रात को जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। जिस पर कथा उसे उठाती है और बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, तुम रूम से बाहर जाओ। जिस पर सत्तू अपने पिता के कमरे पर सोने चला जाता है। अब अगले ही दिन मगन दूध देने सत्तू के घर पहुंचता है और इस बार दूध लेने के लिए सत्तू की माँ दिवाली बाहर निकलती है। जिस पर मगन सत्तू के बारे में पूछता है कि आज सत्तू भैया दूध लेने नहीं आए। जिस पर दिवाली कहती है कि वह सो रहा है और मगन की नज़र सत्तू के घर पर पड़ती है, जहाँ पर सत्तू अपने पिता के कमरे में सोया हुआ था। जिसके बाद सत्तू एक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर सत्तू से मजाक करता है कि तेरा छोटा सत्तू ठीक तो है, कहीं शादी की रात तो नहीं बिगड़ गया। जिस पर सत्तू बोलता है कि मैं और मेरा छोटा सत्तू दोनों ही ठीक है, गड़बड़ी तो इस बात की है कि मुझे खर्राटा बहुत आता है और इसकी वजह से कथा को नींद नहीं आती। तुम कोई ऐसी दवाई दो जिससे मेरा खर्राटा लेना ठीक हो जाए। जिस पर डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है और कुछ योग करने को भी बोलता है। जिस पर सत्तू सारे योग करके देखता है, पर उसे कोई बेहतर परिणाम नहीं मिलता और हर रात को कथा उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देती थी। जिस पर एक दिन सेजल अपने पिता से यह बताती है कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसकी सगाई होने वाली है। जिस पर सत्तू का पिता लड़के का नाम पूछता है, तब सेजल लड़के का नाम तपन बताती है और कथा उसके इस बात को सुन लेती है और वह दुखी हो जाती है। अब रात को सत्तू फिर से कथा के पास आकर लेट जाता है, जिस पर कथा उसे जाने के लिए बोल देती है। सत्तू बोलता है कि आज मैंने 4 लहसुन खाई हैं, इसलिए मुझे खर्राटे नहीं आएंगे। जिस पर कथा बोलती है कि तुम इतने दिनों से खर्राटे को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कमरे से चले जाओ। जहाँ पर सत्तू कमरे से जाने लगता है, लेकिन वह वापस मुड़कर कथा के पास आता है और वह पूछता है कि कहीं तुम मेरे खर्राटे का बहाना तो नहीं बना रही हो ताकि तुम मेरे साथ सेक्स ना कर सको। जिस पर कथा कहती है कि अगर मुझे यही करना होता तो मैं पहले ही तुझसे कह देती कि मुझे सेक्स नहीं करना है। जिस पर सत्तू पूछता है कि आखिर क्यों नहीं करना है। तब कथा उसे बताती है कि वह एसेक्सुअल है, उसे सेक्स अच्छा नहीं लगता। इस बात को सुनकर सत्तू को बहुत दुख होता है और वह दुखी दुखी कमरे से बाहर चला जाता है। जिसके बाद कथा पुरानी यादों पर चली जाती है, जहाँ पर तपन की वजह से उसे अस्पताल में अपना बच्चा गिराने जाना पड़ा था और उसे सोचकर वह रोने लगती है। वही मूवी का इंटरवल होता है, जिसके बाद सत्तू को हरिकिशन दुकान पर दिखाया जाता है, जहाँ पर सत्तू की बहस एक कस्टमर से चटनी को लेकर हो जाती है। वह कस्टमर फ्री में चटनी चाहती थी, लेकिन सत्तू उसे चटनी देने के पैसे ले रहा था और जब कस्टमर इस बात का विरोध करती है तो उसका समोसा वह वापस ले लेता है।
जिससे कस्टमर नाराज हो जाती है। और तभी वहां पर हरि किशन आकर बात संभालता है और अपने वर्कर से नए लिस्ट बनाने को कहता है और फिर सत्तू को ले जाकर उससे बात करता है। जिस पर सत्तू कथा के पिता से बोलता है कि आप सबने हमारे साथ धोखा किया है। आपको पता है कि आपकी बेटी एसेक्सुअल है और उसे सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? जिस पर हरि किशन कहता है कि हो सकता है वह तुम्हारे बहाना बना रही हो, उसे कुछ टाइम दो, क्योंकि तपन और उसके ब्रेकअप के बाद वह टूट गई है। और यही सेम बात नारायण कथा को समझाता है, उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। तभी वहां पर सत्तू आ जाता है जो कथा के लिए पीले फूल लेकर आया था। जिस पर कथा कहती है कि कपल्स तो लाल फूल ले आते हैं। जिस पर सत्तू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कपल बनने से पहले एक अच्छा दोस्त बनना चाहूंगा। तभी कथा को किंजल के होने वाले पति धीरज की बर्थडे पार्टी का पता चलता है, जहां पर कथा और सत्तू दोनों साथ में जाते हैं। धीरज कथा के सामने ही तपन को कॉल मिला देता है और उसे पूछता है कि तुम कब तक आ रहे हो। तपन का नाम सुनकर कथा को फिर से बुरा लग जाता है और सत्तू कथा को बर्थडे पार्टी से बाहर ले जाता है और वह दोनों एक रेस्तरां में साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिसके बाद सत्तू कथा को बोटिंग के लिए भी ले जाता है और इस तरह कथा और सत्तू एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब रात को सत्तू और कथा सत्तू के आईएमसी कॉलेज के पास से गुजरते हैं, जिस पर सत्तू एक ईंटा उठाकर कॉलेज के बोर्ड पर मार देता है। जिस पर कथा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? सत्तू उसे बताता है इस कॉलेज के लोग बहुत ही खराब, इन्होंने मुझे फाइनल ईयर में फेल कर दिया था, इसलिए जब भी मैं इस गली से गुजरता हूँ इस कॉलेज के बोर्ड पर एक पत्थर जरूर मारता हूँ। जिस पर कथा कहती है कि इसमें कॉलेज वालों की क्या गलती है। तब सत्य प्रेम बोलता है कि अगर वह चाहते तो मुझे ग्रेस मार्क देकर पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस पर कथा सत्तू को फिर से कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कहती है और उसके कहने पर सत्तू अपनी फाइनल ईयर की परीक्षा देने के लिए वापस कॉलेज जाने लगता है और फिर सत्तू और कथा एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन जैसे ही सत्तू कथा के साथ फिजिकल होने वाला होता है तभी कथा प्लीज नो तपन कहने लगती है और रोने लगती है, जिसे सुनकर सत्तू के होश उड़ जाते हैं और कथा रोते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है और उसका दरवाजा लॉक कर देती है। जिस पर सत्तू वहां से चला जाता है। यह सब देखकर सत्तू का पिता काफी नाराज होता है और वह कथा से बात करने के लिए जाने को बोलता है, लेकिन उसे बीच में ही सत्तू रोक लेता है और कहता है कि यह हम दोनों के आपस की बात है, इसमें परिवार ना पड़े। तभी वहां पर सत्तू के दूर की मासी क्रिसमस बहन आ जाती है जो दूध वाले मगन से मिलती है। मगन उसे बता देता है कि सत्तू और उसकी वाइफ अलग अलग कमरे पर सोते हैं। जिस पर क्रिसमस बहन इस बात को घर वालों से पूछती है, तब उसे पता चलता है कि खर्राटे लेने की वजह से सत्तू की वाइफ उसे अपने पास रहने नहीं देती। जिस पर क्रिसमस बहन कथा को बुलाकर बात करने के लिए कहती है। जब सत्तू कथा को लेने पहुंचता है तब उसके चेहरे को देखकर दुखी हो जाता है और फिर दरवाजा बंद कर लेता है। जब वह वापस आता है तब नारायण उसे पूछता है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो कथा क्रिसमस बहन के पैर तक छूने नहीं आ सकती है। जिस पर सत्य प्रेम नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं तो जाकर देख चुका, अब जिसको भी जाना हुआ कथा से जाकर मिले और उसे बुला ले। फिर सत्तू कथा के माँ बाप से मिलने उनके घर पहुंच जाता है और कथा के पिता से पूछता है कि आखिर क्या बात है। जिस पर हरि किशन कहता है कि कथा अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो ऐसा करो, एक दिन उसे 4-5 थप्पड़ मार दो, वह लाइन में आ जाएगी। जिस पर सत्तू कथा के पिता के ऊपर ही हाथ उठा लेता है और फिर उसे बोलता है कि क्या आपको पता है कथा के साथ क्या हुआ है, और वह सारी घटना कथा के पिता को बताता है। यहाँ पर क्रिसमस बहन के पूछने पर कथा भी अपनी सारी कहानी परिवार वालों को बता देती है कि कैसे तपन ने धोखे से उसका रेप किया और फिर उसे अपना बच्चा गिराने अस्पताल जाना पड़ा। रेप की बात सुनकर सत्तू के परिवार वाले दुखी हो जाते हैं और इधर सत्तू तपन को मारने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पर सत्तू तपन को खूब मारता है और नारायण उसे जेल से छुटवाने वाला होता है क्योंकि तपन ने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया था। जब सत्तू घर आ जाता है तब अपने खून से सने हुए हाथ धोता है, जिसे देखते हुए कथा घबरा जाती है और वह बोलती है कि तुम्हारे हाथ से इतना खून क्यों निकल रहा है। तब सत्तू उसे बताता है कि यह खून तपन का है और उसे अपनी हुई लड़ाई के बारे में बताता है। जिस पर सत्तू और कथा फिर से एक दूसरे के पास आने लगते हैं, लेकिन कथा जब भी सत्तू को किस करती है तो उसे फिर से तपन की याद आती है और फिर वह डर के मारे उसे फिजिकल नहीं हो पाती। वह सत्तू से माफी मांगती है, जिस पर सत्तू दुखी होता है और सीढ़ियों पर बैठा रहता है। तभी वहां पर सत्तू की माँ दिवाली आ जाती है और वह उसे समझाते है कि तुम कथा का साथ जरूर देना, जैसे तू पहले था वैसे ही रहना। इस बात का पता चलने के बावजूद भी तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जिसे सुनकर सत्तू भावुक हो जाता है और फिर अपने माँ के गोद पर लेट जाता है। जिसके बाद अगले दिन सत्तू के घर पर पूजा हो रही होती है। तभी वहां पर सत्तू एफआईआर की फाइल लेकर कथा के पास पहुंचता है और उसे फाइल पर सिग्नेचर करने को कहता है। वह एफआईआर फाइल तपन के खिलाफ होती है, जिस पर नारायण बोलता है कि रेप की खबर बाहर जाने में हमारी बदनामी होगी और इसी बात पर सत्तू और उसके पिता का झगड़ा हो जाता है।
तभी कथा उसे रोकते हुए कहती है कि पिताजी सही कह रहे हैं, तुम जानते हो इस बात को, और तुम मेरे दुख को समझ रहे हो, तो मुझे किसी और को इसी बात को पता दिलवाने की क्या जरूरत है। जिस पर सत्तू कहता है कि जरूरत है, अगर आज तुमने उसे छोड़ दिया तो तपन फिर किसी और का घर बर्बाद करेगा। जिस पर कथा को उसकी बात का एहसास होता है और फिर वह सत्तू का धन्यवाद करते हुए कहती है कि मैं तो अपने अंदर की शक्ति भूल ही गई थी। मैंने इस बात को तो छुपा ही लिया था, साथ ही मैं अपनी प्रेगनेंसी की खबर को भी छिपा देती। मैं इतना डर गई थी, लेकिन जो गायनोकोलॉजिस्ट थी वह मेरे पापा को जानती थी। उसने अपने पापा से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया और उन्होंने मेरे पापा से। लेकिन आज तुम्हारे कहने पर मुझे तपन को फिर से जेल की सलाखों में देखने की चाहत हो रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वह सत्तू को लेकर एफआईआर फाइल कर देती है, जहां पर तपन को पुलिस दबोच लेती है और सत्तू और कथा घर की पूजा पूरी कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।